एक भयानक भूतिया गांव एक सुंदर गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यह गांव एक अनोखी रहस्यमय दास्तान छिपाता था जो लोगों की नींद चुराने के लिए इंतजार कर रही थी। एक रात जब चंद्रपुर गांव की सभी लोग सो रहे थे, तब एक भयानक आवाज गांव के हर कोने में गूंजने लगी। वह आवाज भूतों की तरह बहुत ही खतरनाक और भयावह थी। लोगों के रूम से ऐसी चिल्लाहट निकल रही थी जैसे उनके अंदर कोई भयानक शक्ति हावी हो गई हो। गांव के एक पुराने मंदिर में एक भूत बसा हुआ था। यह भूत एक पुराने ब्राह्मण का था जिसने वहां अपनी आत्मा की संतान के रूप में विराजमान होने का वचन लिया था, लेकिन वह ब्राह्मण आज तक इस दुनिया में आकर्षित होकर नहीं जा सका था और उसकी आत्मा अब विपत्ति में फंसी हुई थी। भूत की आत्मा इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई शूद्र और अशुभ व्यक्ति मंदिर में आए और उसकी आत्मा को छुड़ा दे। उसी रात एक युवक ने गांव की सभी उत्सवों को अनिष्ट कर दिया था और उसके बाद वह मंदिर की ओर अग्रसर हो गया। युवक ने बिना डरे मंदिर के दरवाजे को खोला और उसके अंदर चले गए। मंदिर के अंदर का माहौल भयानक था। वहां उसे एक भयंकर भूत दिखाई दिया और उसने उसके पास जाकर उसे समझाया कि वह अपनी गलती को सुधार कर छुड़ाया जा सकता है। भूत ने उसे एक मुश्किल परीक्षा का सामना करने को कहा। वह उसे एक प्राकृतिक जंगल ले गया जहां विभिन्न भयानक और आत्मीय शक्तियां उसे घेर लीं। युवक को भूत ने उन शक्तियों को प्रश्नों के रूप में जवाब देने के लिए कहा। वह जब सभी प्रश्नों का सही उत्तर देगा तब वह छुड़ाया जाएगा। उस युवक ने एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बाद में भूत ने उसे धन्यवाद कहकर उसको आशीर्वाद दिया और उसे वापस मंदिर के बाहर छोड़ दिया। उस युवक ने गांव के लोगों को सच्चाई बताई और उन्हें बताया कि उनका गांव एक भयानक भूतिया स्थान नहीं है। उस दिन से उनका गांव फिर से सुरम्य हो गया और उस युवक को उनकी शौर्य गाथा के रूप में याद किया जाता है। चंद्रपुर गांव के लोग उस भयंकर रात की घटना को कभी नहीं भूले। उन्हें अब अपने गांव के अंदर किसी भूतिया शक्ति का भय नहीं होता है और वे शांति और खुशी के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं।